तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ये भी हेलो एवरीवन, मैं रजनी तोमर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ किचन टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खराब ना हो इसके लिए आप उनको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और इनको फ्रिज में रख दें तो खराब नहीं होंगे। ये वायर यूज़ करते करते बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप बताने वाली हूँ। जैसे ये सैनिटाइज़र है, तो इनकी जब डेट निकल जाती है या यूज़ नहीं हो पाते हैं तो उससे हम इनको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर ये डेट निकले हुए हैं तो भी उतना ही काम करेंगे। तो आप जो भी आपके पास सैनिटाइज़र है, किसी भी कंपनी का, डेट निकला हुआ हो या ना निकला हुआ हो, आप कोई सा भी ले लें, उसको एक कॉटन में लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरे को क्लीन कर लेंगे। पकड़ के ऐसे खींचते हुए मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक बार ही करने में ये कितना साफ हो गया है। तो और देखिए कितना डस्ट निकला है इसमें से। तो अगर आप इसको इस तरह से सैनिटाइज़र जो हमारे पास वेस्ट पड़ा था, जिसकी डेट निकली हुई थी, उसको भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब इसी सैनिटाइज़र से हम, ये बोर्ड है हमारा बिजली का, इसको साफ कर लेंगे। ऐसे ही कॉटन लेके, आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसको फिर धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉटन नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई पुराना हैंकी भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर ये लगा लिया है और अब हम इसको पूरे को ऐसे क्लीन कर देंगे। ये देखिए कितना गंदा है ये। देखिए एक बार में ही पूरा डस्ट साफ हो गया है और इसको पूरे को हम ऐसे ही क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो ये काम आप हाथों में ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी आपने देखा था ये कितना गंदा था, और इसी तरीके से हमने पूरे को क्लीन कर लिया है। और ये देखिए कॉटन का क्या हाल हो गया है। आप पुराने हैंकी से करेंगे तो उसको धो के दोबारा भी यूज़ कर सकेंगे। इस तरीके से आप अपने घर के स्विच बोर्ड को भी साफ़ कर सकते हैं, जिसमें स्विच लगे होते हैं घर के। वेस्ट सैनिटाइज़र से हम काफ़ी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं इसी तरीके से। सर्दी या बरसात में जब भी हम शूज़ को धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही अच्छा टिप बताऊंगी। एक पॉलीथीन ले लें आप, जो कि हमारे घर में आते ही है। इसको हम ऐसे दोनों साइड से पॉलीथीन को डाल देंगे। डाल देने के बाद इसको हम किसी तार या स्टैंड पर इस तरह से टेढ़ा टांग देंगे पॉलीथीन को, तो उससे ये शूज़ बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। इस तरह के कपड़े, इनको हम मशीन में नहीं धो सकते क्योंकि इन पे ये डिज़ाइन होता है। तो ऐसे कपड़ों को हम ज़्यादातर हाथ से ही धोते हैं, चाहे वो हमारे पहनने वाले हों या फिर ये मेरा पिलो कवर है। तो इनको हाथ से धोने के बाद अब अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। हाथ से, ऐसे कपड़ों को हाथ से धोने के बाद उल्टा कर लें इस तरह से। जितने भी कपड़े हैं उन सभी को आप उल्टा कर लें। देखिए मैंने सभी कपड़ों को उल्टा कर लिया है, सभी पिलो कवर को उल्टा कर लिया है। आपके पास जैसे भी कपड़े हों बस आप उनको उल्टा कर लें। और अब इस तरीके से अगर हम इनको मशीन में सुखाएंगे तो ये खराब नहीं होंगे और जल्दी से सूख भी जाएंगे। मशीन में हमें सिर्फ इनको सुखाना है। तो अब स्पिन पे मशीन को करके इनको डाल दें।
अब इनको हम सीधा करके सुखा लेंगे। तो देखिए, ना ही तो पानी निकलेगा अब और ना ही ये ख़राब हुए हैं। तो इनके फ्लावर भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपके कपड़े हैं आप उनको उल्टा करके मशीन में सुखा लेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि कपड़े लेट सूखेंगे। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही अच्छा टिप है ये। कई बार हमारी गैस चलते चलते इस तरह से बंद होने लगती है, कहीं पे उसमें फ्लेम आती है और कहीं पे नहीं, कम ज़्यादा होती है। जैसे आप देखिए, ये अच्छे से पूरी कंप्लीट चल रही है, ये आधी आधी कहीं कहीं चली हुई है। इसी तरह से बाकी की गैस भी हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी 3 गैस की फ्लेम बिल्कुल सही आ रही है, बराबर। ये देखिए, ये भी, और इसमें गड़बड़ है। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है, खाना बनाते बनाते उसमें कुछ कण रह जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो उसमें जल के फंस जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले तो अगर ये गर्म है तो इसको गर्म को हाथ नहीं लगाना है, किसी चिमटे की मदद से या संडासी की मदद से हम इसको पकड़ लेंगे और इसको एक प्लेट में रख लेंगे। और अब या तो आपके पास इस तरह की बड़ी सुई है तो ज़्यादा बेटर है, और अगर वो नहीं है या फिर आप टूथपिक जो होती है हमारे पास घर में वो ले सकते हैं। तो एक टूथपिक ले लेंगे, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सेफ्टी पिन तो हमारे पास होती ही है। आप उसको थोड़ा सा ऐसे खोल लें। ये गर्म था तो हम इसमें पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा है, देखिए मैं इस पर हाथ लगा पा रही हूँ। तो अब जो भी आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ से इनके हर एक छेद को हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे। देखिए, इस पे अंदर डस्ट निकाल देंगे। इस तरह से हम सभी छेद को क्लीन कर लेंगे। इस टूथपिक से भी हम कर सकते हैं इसको। और जो बारीक छेद हैं उनमें हम सुई से कर लेंगे। नीचे वाले जो बारीक हैं, सुई या सेफ्टी पिन से इनको सभी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जब हम इसके पूरे छेद खोल चुके हैं तो अब हम इसको साफ पानी से धो लेंगे। इसको अगर हम जल्दी जल्दी ऐसे क्लीन करते रहते हैं तो ये ब्लॉक नहीं होता है, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आप इसको हफ्ते 10 दिन में या महीने में ऐसे क्लीन करते रहें तो ये कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। इसको अब हम धो लेंगे। इसको धोने के लिए हम एक ऐसा ब्रश जो हमारे पास रहता है उसको इसमें अच्छे से रगड़ते हुए इसको क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा, जिससे हम बर्तन धोते हैं, लिक्विड, उसको इसमें लगा के और इस तरह से आप इसको क्लीन कर लें। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी मैं आपको इसको गैस पे लगा के दिखाती हूँ। इसका एक एक छेद खुल गया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, कोई भी छेद इसमें डस्ट से भरा हुआ नहीं है, सभी क्लीन हो चुके हैं। इसको हम किसी साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो अब हम इसको जला के देख लेते हैं ये सही से साफ़ हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो हमारी गैस की भी बचत होती है। तो आप इसको जल्दी जल्दी साफ़ करते रहेंगे तो ये कभी भी हमारे गैस के बर्नर ब्लॉक नहीं होंगे। तो ये देखिए, आप बिल्कुल क्लीन हो गया है ये, और बिल्कुल अच्छे से चल रहा है।
तो आप भी इस तरह से अपने घर में बचत कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।